कंगी लेके आओ जरा। तो यार किस्मत और कहते हैं किसी वक्त भी खुल सकती है, तो ऑन एयर भी खुल सकती है। लाजमी तो नहीं है कोई नजर आए तो ही फिर जो है कुछ किस्मत खुलनी चाहिए। क्या ख्याल है? ऑन एयर तो नहीं कर दिया? अच्छा ऑन एयर कर दिया। ओहो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है सब सुनने वालों को मेरी तरफ से, आपके दोस्त आपके होस्ट आरजे डॉक्स की तरफ से बहुत सारा ढेर सारा वेलकम एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योर इवनिंग एज यू आर रिटर्निंग फ्रॉम योर ऑफिसेज एंड इफ यू आर स्टूडेंट तो आप इस वक्त मेरा ख्याल है अंगड़ाइयां ले रहे होंगे, बिस्तर में उठ रहे होंगे और बहुत सारा आपके माइंड में होगा। सबसे पहले मेरे माइंड में जो आता था वो ये आता था मैं खाना किए उठ के। खाने से याद आया पकोड़े शकोड़े नहीं खा सकते, मौसम बदल रहा है और थोड़ा सा खाने में एहतियात करें। आजकल जो है ना फ्लू वगैरह काफी ज्यादा चल रहा है और रेशा वगैरह आपको पता है फिर बहुत तंग करता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम चलती रही है एंड आई वाज लिटरली हाफ डेफ। तो जी क्या चल रहे हैं मामलात और कैसे जा रहे हैं हालात। और लाहौर की अगर बात करें सिंस वी आर इन लाहौर में काफी गहमा गहमी पिछले एक हफ्ते में देखने के लिए आई। आधा लाहौर जो है काफी जो है सियासी माहौल का शिकार रहा है और काफी सियासी किस्म की गुफ्तगू भी हर तरफ सुनी जाती रही है। और अब ये जो है सियासी गहमा गहमी एक मर्तबा अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और किसी तरफ खुशी फैली हुई है और दूसरी तरफ भी खुशी ही देखने में आ रही है। दोनों अतराफ में अफसुर्दगी वैसे नजर नहीं आई अभी तक। बहरहाल जी हम लोग तो ये चाहते हैं जो भी हो जैसा भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए और हमारा मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। बातें बहुत सारी हैं जनाब करने के लिए और बहुत कुछ है आपके साथ बताने के लिए। एक रिसर्च आज डेफिनेटली एक मैंने रिसर्च बड़ी मजेदार थी, मुझे अभी एकदम से याद आया मेरे साथ जो मेरा ये खामोश सा साथी बैठा है इसे देख के, तो वो मैं आज आपसे जरूर शेयर करूंगा। वो रिसर्च जो है बड़ी अच्छी उसके आउटकम है, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा जश्न का समा भी काफी देखने में आया है और दोनों अतराफ पे जो सियासी माहौल रहा तो उसके मुताबिक आज थोड़ा सा पार्टी शार्टी से आगाज करते हैं। तो आज की पार्टी जो है ना जी दोनों अतराफ को मेरी तरफ से अभी एक पार्टी सॉन्ग मैं प्ले करने जा रहा हूं, उसके बाद आके आपसे मजीद बातें होती हैं। FM नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओगे तो ये सबसे
पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो दूसरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो दूसरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फुल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाना पाए, मची है जू तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फुल, चमके के पूरा फ्लोर खिल जाए, बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको जाना पाए, है इनविटेशन मिलके करे फन, आओ जहाज में या भर के छत से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो दूसरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। नाचो धनादन म्यूजिक बजाओगे तो ये सबसे, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो दूसरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। www.boomfm.pk Here I come again. Welcome back listeners. और बड़ा मजा आया जी, पार्टी एंजॉय की। आज की पार्टी आप सबको मेरी तरफ से है, और जो पार्टी वैसे कुछ खाना पीना भी चाहता है वो भी आ सकता है जी। यू आर ऑलवेज मोर देन वेलकम। मैं एडा कोई वैसे कंजूस नहीं आएगा, यकीन करो जो तुम खाना चाहोगे मैं खुआ देंगे, लेकिन खर्चा जनाब खुद करेंगे। गुस्सा नहीं करना, मेरे साथ बैठा है वो हंस रहा है, वो मैं कह रहा है एक तरफ ये कह रहे मैं खिलाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं पेमेंट आप खुद करेंगे। देखें ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, खिलाना पिलाना मैंने, आप कहेंगे सर्व करना है सर्व भी कर दूंगा, लेकिन पैसे आप देंगे। व्हाट दे कॉल इट, अमेरिकन सिस्टम मेरे दोस्त। तो ये गाने जो है ना जी, ये पार्टी शार्टी वाले काफी डांसिंग किस्म के सॉन्ग्स होते हैं, और आपसे इसी डांस पे मैं जो है ना एक रिसर्च शेयर करता हूँ। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जो गैलेक्सीज हैं दे आर लिविंग है, गैलेक्सीज जिंदा है क्योंकि मूव कर रही हैं।
वैसे तो हरकत पे भी बहुत सारी बात की जा सकती है, विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट लेटर। अभी सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जी वो ये कहते हैं जो गैलेक्सीज होती हैं जब ये बड़ी क्राउडेड होती हैं तो ये डांस नहीं करती, जब ये क्राउडेड नहीं होती तो ये डांस भी करती हैं। देख लो असी कल्ले नहीं नचते, गैलेक्सी भी नचती है। क्या कहा? गैलेक्सी लड़की का नाम नहीं यार, को खुदा खौफी करो, गैलेक्सी लड़की का नाम नहीं है, वो गैलेक्सी है। गैलेक्सी एडी वड्डी बहुत कुछ होता है उसमें, यू नो, मोर देन 300 गैलेक्सीज हैं। अब उनके नाम उन्होंने नाम मैनू भी नहीं आते, मेरा ख्याल है शायद जिन्हें डिस्कवर की थी उन्होंने भी सारे आंदे नाम ना याद हो। गैलेक्सीज भी डांस करती हैं। और हरकत की बात जी, हरकत बिल्कुल जो भी कुछ कायनात में मौजूद है हर चीज हरकत कर रही है, हर लम्हा हरकत कर रही है। और जहां पे हरकत हो वहीं पे जिंदगी हुआ करती है, क्योंकि जिंदगी की अलामत किसी शय में हरकत का मुसलसल जारी रहना होता है। जब हरकत रुक जाए तो फिर जिंदगी अपनी शक्ल बदल लेती है, हयात अपनी एक और शक्ल में ढल जाती है, जिसमें वजूद एक लावजूद वजूद में ढलकर अपना आगे के सफर का आगाज कर देता है। एनीवेज, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी और डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो जाती हैं। ऐसी बातें जो है ना मेरे लिए भी कभी कभी डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो जाती है। मैं खुद कभी सोचता हूँ यार ये इतनी बड़ी बातें कहाँ से आ गई और ये किसने लिख दी, कहाँ से आ गई। और हाँ जी, मेरे साथ बैठे हैं मेरे बड़े अच्छे से दोस्त, वो जो है ना सियासी किस्म की छेड़खानियां कर रहे हैं मेरे साथ। एनीवेज आज का दिन आपका कैसा जा रहा है? मेरा ख्याल है काफी अच्छा जा रहा होगा। लेट मी रिपीट माई एडवाइस अगेन टू यू गाइज। एडवाइस ऑफ द डे, आजकल जरा खाने पीने में थोड़ा सा परहेज करें और जिस कदर हो सकता है आप ठंडे पानी से अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें। और यकीन करो मेरे यार लस्सी नहीं पीनी तुझी, नहीं तो तुझी भी उल्टे हो जाओगे, तो फिर जरा बिस्तर से लगना पै जाएगा 3-4 दिन आज से। तो इसके लिए आजकल आपको क्या करना चाहिए, वैसे आजकल नहीं आपको नॉर्मल रूटीन में ही क्या करना चाहिए, आई एम गोइंग टू शेयर इट आफ्टर दिस ट्रैक। अभी मैं एक गाना प्ले करता हूँ और उसके बाद आकर आपसे फिर एक और रिसर्च शेयर करता हूँ कि नॉर्मल रूटीन में इफ यू वांट टू स्टे स्मार्ट और हैंडसम लुक के साथ, बड़ा फिट किस्म की ब्रेन एक्टिविटी के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ये गाना सुने और गाने के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे बातें। FM रब की रुबाई क्या है तबाही, गर्दन सुराही बोली इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी देख जलेबी माशूक, घायल है तेरा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी गमे दिखाना भैया भैया। बंदा नमाजी खेल के बाजी खाम खा, अब ठहरा न किसी काम का, वीर का कोई खेल सुना के झूठ लगा कर जाम का, मेरा खान महसूस
नाम का। ओए लहते जिगर ओए नूर नजर एक तीर हर तू मैं चाक जिगर बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी वादा तो गमे निभाना। भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना। भैया 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 आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा। अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा। आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा से फिर हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर जो है मामलात हमारी तरफ कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कभी मौसम का असर भी आ जाता है, तो इसी वजह से हमारे जो है ना जी तबीयतों पे काफ़ी असर पड़ता है। यही बात वापस जाने से पहले मैं कर रहा था आप लोगों के साथ, और मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि वापस आने के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि आप हर सीजन में, हर वक्त, हर उम्र के हिस्से में अपने आप को स्मार्ट रखें और आपका ब्रेन हर वक्त एक्टिव रहे, तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह की आपको इनटेक लेनी चाहिए। हाँ जी, तो वो है जनाब, उसके बारे में आप अगर आपको मौका मिले तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, बट स्टिल आई वांट टू शेयर इट विद यू। कॉफी, टी और चॉकलेट। टी के बारे में कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले मैं क्लियर करता जाऊँ। चाय के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना जी, हमारे पास जो हमने दूध वाली चाय बना के पीना शुरू कर दी है, बेसिकली ये चाय नहीं है, चाय दूध के बगैर होती है, जो सिर्फ पत्ती होती है, पत्ती से जो बनती है ना, जिसे हम ब्लैक टी कहते हैं, दैट इज एक्चुअल टी, ये ओरिजिनल टी उसे कहा जाता है। और कॉफी भी हम उसमें भी दूध डाल देते हैं, वो तो चलो ठीक है ना जी, अपने टेस्ट बनाने के लिए आप कुछ भी कर लें, जो दिल करता है। आप कॉफी टी को हम इधर पार्लर में ले गए, अदरवाइज उसकी ओरिजिनलिटी और तरह की है, उसकी ओरिजिनलिटी इस तरह की नहीं है कि दूध के साथ। और इसी तरह चॉकलेट है। ये तीन चीजें हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, तो साइंस भी ये कहती है कि आपका ब्रेन जो है वो बड़ा प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करता है, बड़ा एक्टिव रहता है। और इसके अलावा फिर आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, इसमें फैट बहुत, यू डोंट पुट ऑन मोर वेट, आपका वेट रिड्यूस होता है अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं, ब्लैक टी लेते हैं। शुरू में पीने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको मजा भी आएगा, क्योंकि बाद में आपकी लुक्स काफी स्मार्ट हो जाएगी। आजकल तो दौर है जनाब, कौन ज्यादा हसीन नजर आता है, कौन ज्यादा हैंडसम नजर आता है और कौन ज्यादा लड़की स्मार्ट नजर आती है। क्योंकि अगर आपके हुस्न में आपकी स्मार्टनेस ऐड ना करती हो तो फिर दुनिया पागलों की तरह डॉक्टर्स के पीछे ना फिरे। मुझे इस चीज का काफी अच्छी तरह से अंदाजा है, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर जो है न्यूट्रिशनिस्ट है, तो उसके पास काफी लोग आते रहते हैं, कितनी कैलोरीज और ये और वो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट चार्ट बनवाते रहते हैं। तो डाइट चार्ट अगर आप बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी, आप उसके अकॉर्डिंगली मूव करें। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली मूव नहीं करना चाहते, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, उसके अकॉर्डिंगली चले, नाश्ता आप करें, टका के कॉफी पिए, चाय पिए, चॉकलेट खाएं, और रात का खाना जो है टाइमली खा लें। अगर आप ज्यादा खाना पसंद करते हैं रात में, कोशिश करें 6, 7, 8 बजे तक खा लें, ताकि 3-4 घंटे आपके स्टमक को मिल जाए। अदरवाइज कोशिश करें फिर रात में लाइट से खाएं, उसके लिए जरूरी है दोपहर में थोड़ा सा इंटेक होनी चाहिए। जब आप स्मार्ट होते हैं ना जी, तो फिर नचने टपने का भी बड़ा मजा आता है, आपका भी दिल करता है डांस करें। जब आप हैवी होते हैं ना, फिर आप एक कदम उठाते हैं, फिर कहती हैं हाय अल्लाह मेरे घुटनों में बड़ी दर्द हो रही है। लड़के भी फिर कहते हैं नहीं यार मेरे को नहीं ले जाता, मेरा टेढ़ लगे आ जाता है।
बुरा नहीं मनाना इस बात का, हकीकत है। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से तुम्हारा चील पीछा नहीं छोड़ेगी मोटे। सो लेट्स डांस। जो स्मार्ट है जी वो भी इनवाइटेड है इस गाने पे मेरे साथ डांस करें, और जो स्मार्ट नहीं है वो भी इनवाइटेड है, क्योंकि आजकल जो है एक्सरसाइज पता है आपको, आजकल नाचने गाने वाली भी काफी ज्यादा आई है। नाचने गाने से भी काफी वेट कम होता है। मैं भी कल बैक एक वीडियो पे देखा सी जनाब, वैसे भी जड़ा ना 1 2 3 करके 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, आगे पीछे नाच के भी वजन कम किया जा सकता है। लेकिन फिर आपको इतना नाचना चाहिए, इतना नचो कि नच के जड़ा ना घर दे वेड़े पा दो। FM FM हाय हिलने नचे ता तू बड़ी नचे, हाय हिलने नचे ता तू बड़ी नचे। Yeah, the meat bros, just tell me, I knew you wanna sing up. एक ठुमके पे 100 तालियां, हिले जब लक तेरा हिलती है बाड़ियां। एक ठुमके पे 100 तालियां, हिले जब लक मेरा हिलती है बाड़ियां। एक ठुमके पे 100 तालियां, हिले जब लक तेरा हिलती है बाड़ियां। 24 घंटे मुंडे रहंदे मेरे अगे पीछे, जब हाय हिलते नचे ता तू बड़ी नचे, हाय हिलते नचे ता तू बड़ी नचे। हाय हिलते नचे, तू बड़ी नचे। बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है कहाँ से जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाइए। करके जलवे न रहा ये सब मैं वो देख चुका, तुम जैसी तो पट जाती है फिर तो घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी, ये खाली मेरा बार जाता, तो ना पहचाने जो तेरे घर बार दिया था। स्वीट करके रैप में अपनी तू मुझको बिठा लेगा। मुझे जो तंग किया कुछ मेरे संग किया, तो मेरी हाई हील से मार तो खा लेगा। नचे दिन खुले जाने जुल्फाए काड़ियां, सीने विच दिल विल टंग लैण वाड़ियां। नचे दिन खुले जाने जुल्फाए काड़ियां, सीने विच दिल विल टंग लैण वाड़ियां। जादू तेरी ब्यूटी वाला नॉन स्टॉप किते, नॉन स्टॉप किते, नॉन स्टॉप। कहंदा हाई हील ते नचे ता तू बड़ी नचे, हाई हील ते नचे ता तू FM
बैक लिसनर, एक मरतबा से फिर वापस आ चुके हैं हम, और नाचने गाने के बाद, थोड़ा सा हिलने के बाद और एंजॉय करने के बाद, क्योंकि ये बड़ी एक अच्छी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को अगर आप अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो काफी, मेरा ख्याल है, मूड पे भी आपका बड़ा असर पड़ता है। हर चीज से बड़ा असर पड़ता है मूड पे। ये रेलिवेंट कोई चीज नहीं है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, हर चीज एक दूसरे से रिलेटिव है यार, आई कैन प्रूव इट। एहसन का मैसेज आया। एहसन, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी दैट ब्यूटीफुल टेक्स्ट मैसेज। एहसन कहते हैं कि भाई ये मेरी तरफ से एक चीज शेयर कर दे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं एहसन, वी ऑलवेज वेलकम आवर चैनल FM 106.6, ऑलवेज वेलकम एनी मैसेज, एनीथिंग दैट इज वर्दी, हम बिल्कुल उसे शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आपने मुझे शेयर किया, मुझे मजा आया, तो मैंने कहा ये चीज तो मैं शेयर कर देता हूँ। आपने लिखा कि उस्ताद का दर्जा माँ से ज्यादा होता है क्योंकि माँ अपनी गोद में सिर्फ एक बच्चे को सुलाती है, मगर कुर्बान जाऊं उस्ताद पे जो अपने लेक्चर में पूरी क्लास को सुला देता है। वाह 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 वाह। हैशटैग नहीं ऐड किया यार, स्लीपिंग स्टूडेंट। यार वैसे इस तरह के अगर किसी के पास फनी फनी किस्म की चीज है, कोई शेयर करना चाहता है, यू कैन सेंड इट टू मी एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू गाइस। वैसे ऐसा ये क्या सोच के तुमने ये चीज मुझे सेंड की? आज लगता है क्लास में तुम भी सारा दिन बैठ के सोते ही रहे हो, तुमने पढ़ा कुछ नहीं होना। शुक्र कर मैं तेरा मास्टर नहीं, जब मैं तेरा मास्टर होंदा ना बड़ा फैंटा लाता। मेरा छोटा भाई स्कूल में गालिबन 9th क्लास में था, वो मुझे स्टोरी सुनाता, कहता यार हमारे साथ वाली जो क्लास थी ना उसमें से अक्सर ही बच्चे उड़ते हुए बाहर आया करते थे। मैं सोचा करता था यार ये बच्चे उड़ते हुए क्लास से बाहर कैसे आते हैं। एक दिन ये हुआ, कहता कि वो जो क्लास टीचर था वो हमारी क्लास में आ गया। हमारा क्लास टीचर छुट्टी पे था और कहता मैं बहुत ज्यादा शोर करता था क्लास में। मैंने शोर किया, उसने मुझे बुलाया, मैं समझा कि वो मैं थप्पड़ वगैरह मारेगा, उसने थप्पड़ नहीं मारा, एकदम ही ना पेन जो है उसने नीचे फेंका और मुझे कहता पेन उठाओ। पेन दरवाजे के पास था, जैसे ही मैं झुका हूं कहता उड़ता हुआ मैं भी बाहर चला गया क्लास से। तो यार ऐसा मैं भी तुम्हें उड़ा के क्लास से बाहर जरूर फेंकता। हाँ जी लिसनर, और इस वक्त मीडिया से थोड़ी सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ अपडेट शेयर करते हैं आपके साथ। आमिर खान जो है, हमारे मोहम्मद आमिर जो है जी, अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी दी है। हमारे बड़े अच्छे बड़े फेवरेट से बॉलर हैं जी। कॉन्ग्रेचुलेशन आमिर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। इसके अलावा जी बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन अभी जो एक अपडेट आ रही है ना जी, बड़ी मजेदार सी एक और अपडेट आ रही है। हमारे जो क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक, उनके बारे में एक खबर उड़ रही है कि वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस तमन्ना के साथ शायद शादी करने वाले हैं। हाँ जी, एक और आ रही हैं इंडिया से पाकिस्तान में ब्याह करने के बाद। बड़े तेज ने साढ़े क्रिकेटर, क्या बात है। पाकिस्तान में वैसे इन्हें को मिलती नहीं है, क्या चक्कर क्या है इस चीज का, आज तक मुझे समझ नहीं आई। पाकिस्तान में भी तो इतनी खूबसूरत खूबरू लड़कियां मौजूद हैं, तो इंडिया की तरफ इतना क्यों ट्रेंड बना हुआ है। खैर दिल तो बच्चा है जी, कहीं पे किसी पे भी आ सकता है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। उष्णा शाह के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने जो मदाह है उनके बारे में नहीं, जो थोड़ा सा उनसे नफरत का इजहार करते हैं उनके बारे में बड़ा गुस्से से रिएक्शन दिया।
वैसे ये बुरी बात नहीं है यार, जहाँ पे जो आपके फैंस होते हैं वहीं पे आपके हेटर्स का होना जरूरी होता है, ताकि वो आपको मॉडिफाई करते रहते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू टू अट्रैक्ट योर हेटर्स एंड टू कन्वर्ट योर हेटर्स इनटू योर फैंस। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना जी, वो सिर्फ अपना मैदान क्रिकेट में ही नहीं होनी चाहिए, ये हर जगह चलती है। क्रिकेट से याद आया, फेसबुक पे आजकल बड़ा ट्रेंड ही जा रहा है जी, पाकिस्तान का जो मैच हुआ वर्ल्ड 11 के साथ, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड 11 को अपने मुल्क में हरा दिया। फाइनली वी आर बैक विद क्रिकेट। और बड़ी जबरदस्त किस्म की फोटोज हैं ना जी हमारे मैच की, ये जो वर्ल्ड 11 के साथ हुआ पाकिस्तान का, आपको मिल जाएंगी, फेसबुक पे भी देखने को मिलेंगी, गूगल पे मिलेंगी, और वीडियो क्लिप जो इस वक्त बड़ा ट्रेंडी जा रहा है youtube.pk पर, पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड 11, और इस वक्त टॉप पे ट्रेंडिंग में जा रहा है। फोटोज की बात हो रही है ना जी, तो फिर क्या ख्याल है, खींचे एक फोटो और गा के क्यों ना लगा दें, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। This is Boom 106.6 FM. शिकाना है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया, लम्हा ये सुहाना है, टाइम नहीं गवाना है, जीने का मजा ले साथिया। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। भागे यहाँ वहाँ ये जिंदगी फरारी है, वैसी ही जिंदगी है बिस्तारा गुजारी है। मूडा शिकाना है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया, लम्हा ये सुहाना है, टाइम नहीं गवाना है, जीने का मजा ले साथिया। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया।
बुला ले साथिया। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM। यूथ की आवाज। Keep it locked। वेलकम बैक लिसनर, एक मरतबा से फिर हम वापस आ चुके हैं और बहुत सारी फोटोएं खींचता रहा हूं मैं जी। नचदे टपदे बढ़िया तस्वीरें खींची हैं मैं और बड़ा मजा आता है फोटोज खींचने का। आपको पता है आजकल तो सेल्फी का ट्रेंड है जी, सेल्फी सीजन चलते रहते हैं। कभी सेल्फी जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आ रही, कभी 2016 की चल रही है, कभी किसी तरह की चल रही है। बड़ा मजा आता है। मेरे जो काला मुंडा भी जेड़ा ना फोटो खिंचता है तो बड़ा चिट्टा लगता है। लड़कियां भी बड़े धोखे देती हैं, ऐसे कोई फिल्टर लगाती हैं ना, चेहरे उनके ऐसे सफेद और ब्लश करते हैं। मेरे साथ बैठा है मेरा भाई भी कानों को हाथ लगा रहा है। बंदा देख के कहता है यार ये तो हूर ही उतर आई है जन्नत से। ऐसी कोई सेल्फी के फिल्टर लगाती हैं लड़कियां। उनके सेल्फियों के फिल्टर के चक्कर में ना हमारे अरमानों पे फिल्टर लग जाते हैं और हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि इन्हें कितने सानू मुंह लाना है। और हम बेचारे उलझन में परेशानी में हर वक्त यही सोचते रहते हैं यार हम इतने इस तरह के हमारे रंग क्यों हैं, हमारे चेहरे इस तरह के क्यों आते हैं फोटो में। ये तो हमें पता ही नहीं होता यार। फिल्टर असी लांदे ही नहीं कभी। फिल्टर लाने चाहिए ने यार। मुंडे फिल्टर लाया करो टका के कुड़ियां नूं साड़न वास्ते। आज तो मैं भी तय कर लिया फुल टाइम ब्लश कर दी हुई चिट्टियां फोटोआं लैनियां, कुछ हटदा सड़ जावे। मुझे यहाँ पे आमिर ने एक मैसेज शेयर किया है। ये बात से बात बन ही गई। आपका मैसेज अच्छा है। चले वो जो है यादें आती है ना खूबसूरत खूबसूरत सेल्फियां देखने के बाद लड़कियों की, तो दिल करता है बेइख्तियार। आपने जो मैसेज शेयर किए वो मैं आमिर का मैसेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जी। आमिर कहते हैं कि जी कुछ तो रहम कर मेरे दिल पर, मेरा दिल 1 GB का है और यादें तेरी 32 GB। वाह 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 वाह। एक और मैसेज आया यार, वैसे इस तरह के टॉपिक पे बड़े मैसेज करते हो। यासिर ने मैसेज किया। यासिर कहते हैं आजकल की लड़कियां हुस्न पर नाज करती हैं। आजकल की लड़कियां हुस्न पर नाज करती हैं, पहला कलमा आता नहीं इंग्लिश में बात करती हैं। वाह जी वाह यासिर भाई। हाँ जी लिस्टनर, बढ़ते हैं जी एक और हॉट न्यूज की तरफ। और साथ साथ आपको पता है ना जी हमारा FM 106.6 हमारा ये एम है कि व्हेन वी आर विद यू ऑन ड्राइव टाइम, तो आपके साथ कुछ कुछ फन और मजा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती रहे। कोई पाकिस्तान की, कोई न्यूज की, कोई फैशन की, कुछ साइंस की, कोई टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे एक और है जी न्यूज हमारे पास आपके साथ शेयर करने वाली वकार ज़का और आमिर लियाकत के हवाले से। ये आपको तो पता होगा कि जनाब ये दोनों गए थे बर्मा की तरफ और बड़ा मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बहुत सारे लोगों ने कहा शो ऑफ है यार। जो भी था आई रियली अप्रिशिएट देम कि इन्होंने एक अच्छा स्टेप तो लिया ना यार। इस चीज से कतई नजर कि उन्होंने क्या सोच के क्या नहीं किया, लेकिन वो गए तो सही है। एक और खबर है जी यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी वाली। अभी पिछले दिनों तो आपने तूफान का वो सुना ही होगा जो आके काफी तबाही मचा के गया अमेरिका वाली साइड पे। एक और खबर जो है आर्कटिक सी के बारे में है कि वहां पर भी जो है आइस काफी मेल्ट होती जा रही है। और आपको पता है जब बर्फ पिघलना शुरू करती है तो समुद्रों से दरियाओं में तुगयानी आती है और जब तुगयानी आए तो फिर सैलाब कुछ ज्यादा आते हैं।
बहरहाल अल्लाह का शुक्र है जी, पाकिस्तान में इस दफा का बरसात का सीजन काफी अच्छा गुजर गया। हमें इस तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, बट स्टिल एक पिछले दिनों एक रिसर्च आ रही थी और स्टिल वो बड़ी इफेक्टिव है। ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पूरी दुनिया इसका शिकार हो रही है और पाकिस्तान भी इसका शिकार है। कराची में उसका थोड़ा सा हमने देखा मुजाहरा, जब बारिशें बहुत ज्यादा हुई, थोड़ा सा उधर सिचुएशन काफी खराब हुई, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा खराब हुई। और ये कोई आज से 2-3 महीने पहले साइंटिस्ट कह चुके थे कि पाकिस्तान में यहाँ तो बहुत ज्यादा कहरसाली हो सकती है, बहुत ज्यादा बारिशों से फ्लड आ सकता है। एनीवेज, ये तो आपके साथ न्यूज मैंने शेयर किया। बढ़ते हैं जी फेसबुक ट्रेंडिंग की तरफ। ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड 11, इस वक्त बहुत ट्रेंडी जा रहा है। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे आ रहा है बागी ड्रामे के एपिसोड नंबर 8, जिसके बारे में सारे ही जानते हैं, काफी वो भी ट्रेंडी जा रहा है। फिर उसके बाद मुबारक हो बेटी हुई है, ये तो खैर काफी अरसे से बड़ा ट्रेंडी जा रहा है, 2, 3, 4 नंबर पे चलता रहता है। और इसके बाद जो है ना मजेदार सा एक वो जो है चिंटूज न्यू आईफोन X शावेर जाफरी का, बड़ा मजेदार सा है। अगर आप देखेंगे आपको मजा आएगा। और मैं भी वैसे इस चीज का शिकार हुआ था कि यार आईफोन 8 आया और साथ ही आईफोन X आ गया। हूं जड़ा आईफोन लवर ने हो तो काफी परेशान होंगे कि क्या यार अब करें, आईफोन 8 लें या आईफोन X लें। आईफोन लवर ना बहुत क्रेजी होते हैं। वंस आई हैपन टू रीड अ पोस्ट कि एक जो है मेरा ख्याल है श्रीलंका की लड़की ने अपना जो है गुर्दा बेच के आईफोन खरीदा था। उन पता नहीं आईफोन X खरीदना आज तक केड़ा बंदा केड़ी शय बेचता है। और यार फोन ही है ना यार, कोई चीज बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई नहीं, आप ऐसा करें जितने का फोन आना है ना जी आईफोन, इतने में आप एक टिकट कटाएं, चाइना का चाइना जाएं और वहां पे मार्केट में फिरें और अपनी मर्जी का मोबाइल असेंबल करके वापस पाकिस्तान आप ला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये काम करने के लिए ना जी ये आपको वो बड़ा हिम्मत और हौसले वाला होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को देखें कि सारे बंदे फोन आईफोन उठा के फिर रहे हैं और आप अकेले बैठे मेरी तरह ब्लैकबेरी यूजर हो ना, तो कुछ जो लोग होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं आज तक कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हुआ, क्योंकि मैं कहना जी मुख्तलिफ रहना चाहिए, ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। हर बंदा जो चीज उठा के फिर रहा है वो हम लेके क्यों फिरे, हमें सबसे हट के चलना चाहिए और इसके लिए आप में दम होना चाहिए। और दम के साथ एक ही बड़ा ही बम में दम वाला गाना मैं प्ले करने जा रहा हूं और इस गाने के बाद वापस आके आपसे मजीद बात करूंगी। 106.6 निकले अपनी कार जिसमें बैठे हम सब यार, हमको नहीं है कोई गम, ना कोई हमको रोके ना कोई हमको टोके, नहीं है किसी की दम में दम। अरे हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बिगड़े नवाब है हम लेकर निकले अपनी कार जिसमें बैठे हम सब यार, हमको नहीं है कोई गम, ना कोई हमको रोके ना कोई हमको टोके, नहीं है किसी की बम में दम। अरे हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बिगड़े नवाब है हम जहाँ भी देखी प्यारी सूरत हम तो निकल गए, पतली कलर की पतली गली से हम तो निकल गए, कल को पहनाए ढक्कन अपनी ऐसी चाल, दुनिया कहते हैं एक बैंजो बजाए हम कमाल। अरे हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बिगड़े नवाब है हम मौसम है सुहाना, दिल भी है दीवाना, हमसे है जमाना वो मौसम है सुहाना, ये दिल भी है दीवाना, अरे हमसे है जमाना वो
अपनी कार जिसमें बैठे हम सब यार। हमको नहीं है कोई गम, न कोई हमको रोके न कोई हमको टोके, नहीं है किसी की दम में दम। अरे हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बिगड़े नवाब है हम। यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM, यूथ की आवाज। Keep it locked. वेलकम बैक लिसनर, एक मरतबा से फिर हम वापस आ चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू FM 106.6 बूम FM एंड आई एम योर होस्ट, आपका दोस्त, आपका खादम जनाब आज़िर डॉक्स। यार वैसे मैं जनाब दे लफ्ज़ तो जान छुड़ाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं। जनाब, इसका यार कोई अल्टरनेट अगर आपके पास है तो मुझे देते हैं। आप सुनने वाले तो खैर आपके पास बहुत कुछ वोकैबुलरी मेरे से ज्यादा ही होगी सुनने वालों के पास। इसके कोई अल्टरनेट मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि मैं वापस आके बोलूं वेलकम बैक जनाब। नहीं, मैं कुछ आके कुछ और बोलूं, कुछ अछूता सा, कुछ नया, कुछ ऐसा कि जिस नया करने के लिए मुझे कुछ जूस ना पीना पड़े, मुझे ये ना कहना पड़े कि आओ कुछ नया करते हैं और नया करने के लिए जूस चाहिए। नहीं, नया करने के लिए मुझे जूस नहीं चाहिए, नया करने के लिए मुझे आपकी खूबसूरत सी राय चाहिए। मुझे मैसेज आया है, किसका मैसेज आया है? मुझे मैसेज आया है जी, आफिया ने मैसेज किया है और आफिया मुझे कहती हैं कि आपने जो बात की थी ब्रेन की एक्टिविटी काफी शार्प रहती है ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी और चॉकलेट वगैरह से, तो पूछती हैं कि ये बताएं कि जिन लोगों को भूलने का इशू होता है तो ये इशू किस तरह से हल किया जा सकता है। बिल्कुल इसका हल मौजूद है जी, इसका हल सिंपल सा है और वो ये हल है कि अगर आप राइट हैंडेड मतलब काम करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड हैं, या जिस एक हाथ से हमारी ये रूटीन होती है, हम एक हाथ से काम करते हैं, तो साइंटिफिकली भी ये खैर प्रूव हो चुका है और हमारे लेजेंड हैं हजरत इमाम जाफर, उनसे भी ये चली आ रही थी ये बात और साइंस ने अब आके इसे साबित भी कर दिया है कि अगर आप अपने सीधे हाथ का दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन का लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो एक्टिव रहता है और सारी उम्र वो इस्तेमाल होने की वजह से वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको भूलने का इशू आने लगता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए तो अपने बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आपके दिमाग का दूसरा पोर्शन काम करना शुरू कर दे, और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करें। देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन देने हैं तानू, और रिटर्न में आपसे कुछ नहीं मांगते, बस हम चाहते हैं आप मुस्कुराएं, जहां पर भी जाएं मुस्कुराएं और FM 106.6 सुनते रहें। और मुझे एक और सवाल किया, वो जो गैलेक्सीज वाली बात मैंने की उस पर सवाल किया कि जी ये हरकत पे आप बात कर रहे थे, हरकत पे आप मजीद बताना चाह रहे थे। जी हरकत पे उस वक्त मैंने बात की थी और मैंने कहा था बिल्कुल बाद में ऐड करते हैं जी। तो ऐड में ये कह रहा हूं कि हरकत जो है, हरकत की वजह से बिल्कुल हयात है और हयात कभी खत्म नहीं हुआ करती। जो चीज बन गई है उसे फना नहीं है, यही मैंने सुपरमैन इन इस्लाम में पढ़ा। अगर आपको मौका मिले वो किताब जरूर पढ़िएगा। ये फ्रांस के जो हैं साइंटिस्ट और रिसर्चर, उन्होंने बैठ के इस पे काम किया। ये हजरत इमाम जाफर सादिक से मंसूब है। इस पे मुसलमान साइंटिस्ट और रिसर्चर्स नहीं थे, सारे फ्रेंच थे और गोरे थे, टॉप के उन्होंने उठाए और उसमें ये बात लिखी थी जो चीज बन गई उसे फना नहीं है। और आज साइंस भी यही कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
और हरकत में बरकत है जी, ये तो हम सुनते आ रहे हैं शुरू से ही, आज भी इसी चीज को मानते हैं। और हरकत जहाँ पर मौजूद है वहां पर हयात है, और मका और ला मका किसी भी जगह पे चले जाएं, हरकत हर जगह एग्जिस्ट करती है। और वजूद और ला वजूद हो, कोई भी शय हो, क्योंकि आपका वजूद आपका जिस्म है और आपकी रूह और आपकी अकल एक ला वजूद है, जिसकी वजह से आप चले फिरते हैं और इन्हीं की वजह से आपके अंदर सांसें चलती हैं और हरकत। और ये हरकतें कभी कभी जो है ना थोड़ी सी अपसेट भी हो जाती हैं। जैसे मैं कभी किसी खूबसूरत हसीना को देखूं ना तो मेरे दिल की हरकत एकदम अपसाइड डाउन हो जाती है। मेरे साथ मेरे भाई बैठा है, मैंने उसे कहा था कि यार आज आपके पसंद के भी गाने लाजमी चलाने। वो कह रहे थे मैं रोमांटिक सॉन्ग चलाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल आप चलाएं यार, आप तो सबसे पहले हैं, क्योंकि ये मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। कुछ अर्से बाद आप भी इन्हें सुनेंगे, ऑन एयर भी आने वाले हैं, तो अभी इनकी मर्जी का गाना चलाएंगे। इन्हें मैंने बात जैसे की ना, धड़कने अपसाइड डाउन हो जाती है, कह रहे बस मैंने इसी वजह से कोई रोमांटिक सा चला। तो अभी एक रोमांटिक सा अपसाइड डाउन करने वाला गाना सुनते हैं और थोड़ा थोड़ा सा किसी खूबसूरत खूबरू चेहरे को याद करते हैं। 347-365 Boom 106.6 भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 106.6 यूथ की आवाज रेडियो लॉक्ड। वेलकम बैक लिसनर, एक मरतबा से फिर अब हम वापस आ चुके हैं। आई एम बैक विद यू गाइस एंड आई एम योर प्रेजेंटर, योर होस्ट आरजे डॉग्स, और आपका मेरा सफर यहीं पर मुकम्मल होता है। और इसी के साथ आपसे मैं इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि जनाब आप तक जो मैंने इंफॉर्मेशन आज शेयर की वो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगी अगर आप उसे यूज करेंगे। एंड इफ यू रियली वांट टू स्टे स्मार्ट, फिर ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ जाएं, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक की तरफ आने का ट्रेंड भी काफी चल चुका है और दुनिया ये चाहती है कि वो ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करे, क्योंकि उसी से जो है ना जी आपकी जो जितना भी लाइफ टाइम स्पैन है वो काफी अच्छा गुजरता है। आई स्टिल रिमेंबर कि लेकिन इसके साथ वो मुझे याद है मेरे वो दादा, उनके साथ एक दफा मैं ट्रैवल कर रहा था। आई हैपन टू टॉक टू हिम अबाउट दीज जंक फूड्स। तो मैंने उनसे बातों में कहा कि जी तुसी लोग जड़े हो ना जी साढ़े नाल बड़े तगड़े सी। तो वो मुझे हैरानगी से देख के कहने लगे नहीं असी नहीं तगड़े सी, तुसी तगड़े हो। मैं कहा जी ओ किवें, तुसी ते खालिस खुराकां खादियां ने। उन्होंने कहा यही तो साडी गल है, असी खालिस खादियां ते लगे फिरने आ, तुसी ते कदी खालिस खादा नहीं, फिर भी तुसी लगे फिरदे हो। तो जी इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कीप लिसनिंग टू FM 106.6 बूम FM एंड वॉइस ऑफ यूथ। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह पर, इसी टाइम और इसी चैनल पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते आपके साथ मैं एक खूबसूरत सा ट्रैक शेयर करता जा रहा हूँ और अपनी समातों को इस गाने की खूबसूरत लफ्जों से मुअत्तर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। FALCU. What you gonna do? Hop, hop, where the party at? 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 जी सॉरी, मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि गाना बदल गया है। गाना वो वाला रोमांटिक नहीं है, थोड़ा सा नचने टपने वाला। एंजॉय करें, बाय बाय।